देखो, जब कुछ अपने हक के लिए लड़ना पड़ता है ना, तो धूप, छाँव, बारिश, तूफान, आंधियों का मुकाबला करना ही पड़ता है। तो ये किसी सुनामियों से कम नहीं है जिनसे हम लड़ रहे हैं। ये सुनामी है, ये कोई आम इंसान नहीं है। और आपको पता है कि इस टाइम ये पावर में बैठे हुए हैं और ये अपनी पावर का मिसयूज़ कर रहे हैं। सब कुछ इनके हाथ में, जितनी एजेंसियां हैं, सब कुछ इनके हाथ में है। ये जितनी सख्ती जनता के साथ कर सकते हैं, हमारे साथ कर सकते हैं, तो हम झेलने के लिए तैयार हैं। हम डरने वाले नहीं हैं, ना हम बिकने वाले हैं। जो बात होगी अली के मैदान में होगी, दुनिया के सामने होगी। हम कभी किसी के साथ अंदर बैठ के बात नहीं करते। अपने हक की लड़ाई है, हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है और खामखा चौधरी लाल सिंह को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, उनको डिफेम करने की कोशिश की जा रही है कि उनको बदनाम कर दो लोगों में, तो हम अंदर कर दो, अरेस्ट कर दो, जो भी इनकी प्लानिंग चल रही है अंदर से। जबकि मैं पूछना चाहती हूँ कि चौधरी लाल सिंह इस आरबी एजुकेशन ट्रस्ट के कहीं भी कोई हिस्सेदारी उनकी नहीं है। उसकी हिस्सेदारी मैं हूँ कांता दोत्रा, चेयरपर्सन वहाँ की। मुझे ले जाओ अरेस्ट, अगर मैंने कुछ गलत किया मुझे डाल दो जेल में, क्यों नहीं डालते? और कहाँ आप इंसाफ कर रहे हो औरतों के साथ, जो कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और फिर बेटी को ईडी दफ्तर के बाहर बिठाओ? शर्म नहीं आती है सरकार को? ड्रामेबाजी। कभी औरतों के बीच में खड़े होके, बहनों के बीच में खड़े होके उनको नमस्कार करते हैं, उनको वंदना करते हैं, और उधर से टार्चर करते हैं औरतों को। क्या इनको इनके कान, वैसे उम्मीद भी क्या करनी है? सरकार अंधी है, बहरी है, ना इनको कुछ दिखाई दे रहा है, ना ही इनको कुछ सुनाई दे रहा है। जब हेड ही अंधे बहरे हो गए, जो सरकार अंधे बहरे चला रहे हैं, तो जनता को क्या इंसाफ मिलेगा? क्या मिल सकता है? क्या कर लेंगे बाई दी वे? मतलब एक अरेस्ट और एक फांसी, दो ही सजाएं है ना, दे दो। हम खड़े हैं, हम लेने के लिए तैयार हैं। अगर आपको लगता है कि इनको मार के हम राज करेंगे, तो वो कभी सपना किसी का पूरा नहीं हुआ। आज नहीं तो कल हिसाब देना ही पड़ेगा। ये चीज़ें जो ये लोग लेसन जो लोगों को दे रहे हैं ना, इनको जब देने की बारी आएगी ना अपना हिसाब, तो इनको कहीं मुंह छिपाने के लिए जगह नहीं मिलेगी, कोई इनको अंदर नहीं आने देगा अपने। और आज इनका घमंड, जो घमंड, जिस घमंड में जी रहे हैं ना, जिस मदहोश हुए हैं, नशे में चूर चूर हुए हैं, जिनको कुछ नहीं दिखाया रहा सिवाय अपनी कुर्सी के, मैं कहती हूँ इनके लिए बड़ी शर्म की बात है। इतने बेशर्म लोग हमने दुनिया में कभी नहीं देखे। पहले भी अपोजिशनें हुई हैं। हमारे स्वर्गीय प्रधानमंत्री जी अटल बिहारी वाजपेयी जी, वो भी प्रधानमंत्री रहे हैं देश के, उन्होंने भी अपोजिशन की इज्जत की है। उन्होंने अपोजिशन को सुना है। उन्होंने कहा अपोजिशन को सुनना चाहिए, उससे हमारी जो हमसे जो गलतियां होती हैं सरकार में बैठ के, तो उससे हमें सबक मिलता है। वो थे नेता। और मैं ये इनको बताना चाहती हूँ कि इनको भी उनसे कुछ सीखना चाहिए था। तो आज जब इनकी बारी आई है, इन्होंने बड़े वादे किए। मैं पूछना चाहती हूँ, 15-15 लाख हमारे लोग बेचारे गरीब, उन्होंने सोचा चल यार मोदी साहब 15 लाख रुपए दे रहे हैं, हमारा कुछ बन जाएगा। आज तक एक भी इंसान को 15 लाख रुपए नहीं मिला। एक झूठ। दूसरा उन्होंने कहा हर साल 2 करोड़ नौकरियां दूंगा, नहीं मिली, किसी को मिली। हमारे जम्मू वालों को तो नहीं मिली, बाकी मैं हिंदुस्तान की बात नहीं करती। आज मेरे बच्चे नौजवान, मुझे शर्म आती है कहते हुए, माँ बाप कैसे कैसे अपने बच्चे को पढ़ाते हैं, अपना मतलब कर्जे उठा के, दिहाड़ियाँ लगा के, मजदूरी करके, नौकरी करके, जैसे कैसे अपने बच्चों को पालते हैं, पढ़ाते हैं, ताकि मेरा बच्चा पढ़ेगा, कुछ बनेगा ज़िंदगी में, अपनी ज़िंदगी जिएगा। अच्छा, फिर वो कभी कह देते हैं पकोड़े तल लो, कभी कहते हैं रेडी लगा लो। ये बच्चों को कहा जाता है। अब ये ज़माना, डिजिटल इंडिया में हमारे बच्चे, अब मतलब मैं नहीं कहती पढ़े लिखे बच्चे पकोड़े बेचेंगे, पढ़े लिखे बच्चे रेडियाँ लगाएंगे, तो फिर क्यों पढ़ना है? वैसे भी हमारे सरकारी स्कूलों की बात की जाए तो कहाँ स्कूल हमारे, कहाँ पढ़ाई? ना कोई टाट है, ना कोई डेस्क है, ना पूरा स्टाफ है, ना कुर्सी है, ना टेबल है, कोई भी फैसिलिटी, इवन की वॉशरूम की फैसिलिटी भी नहीं है। हमारे गांव में लोगों ने, बच्चों ने स्कूलों में टीन का एक थोड़ा सा शेड डाला होता है, हल्का सा एक फ्रंट में, जहाँ बच्चे बैठ के हमारे मतलब वॉशरूम जाते हैं, ठीक है। और सफाई नाम की चीज़ ये भी दिखाया जाता था ना कि स्वच्छ इंडिया, कैसी स्वच्छ इंडिया। आप पूरे जम्मू शहर में घूमते हो, कहाँ है सफाई? पहले मुझे बताओ। इनके ही मेयर है, इनके ही सारे काउंसिल हैं, इनकी कमेटी कहाँ? इतने देर ढेर लगे फूल। उसका सिस्टम क्या है? कहाँ से उठाना, कहाँ डालना है, कहाँ डालना? अगर हम खाना बनाते हैं तो मुंह के रास्ते पेट में डालते हैं, ये हमारा डस्टबिन है। तो जो स्वच्छता की बात कर रहे हैं, जो इतने ढेर लगे, उसके लिए कहाँ पहले डस्टबिन रखो, उसके ऊपर एम्प्लॉई रखो, ताकि वो उठा के लेके कहीं बाहर उसको कंज्यूम करें, फेंकें, जलाएं, जो भी करें। तो कहने का मतलब कि सड़कों की हालत देख लो। आज कहते हैं चौधरी लाल सिंह ने
200 करोड़ पेड़ लगाया था 1.5 साल की मिनिस्ट्री में, फॉरेस्ट में। कठुआ से लेके जम्मू तक जो पेड़ दिखता है ना सड़क पे, वो चौधरी लाल सिंह की देन है। हमारे बुजुर्ग कहते थे एक पेड़ लगाओ तो पता नहीं कितना पुण्य मिलता है। ठीक है, पेड़ लगाए। और एज ए हेल्थ मिनिस्टर क्या अब हाँ एज ए फॉरेस्ट में जाकर किसी को लकड़ी शंतीरी की ज़रूरत पड़ी किसी गरीब आदमी को, तो कहते हैं डिपो में जाओ, वहाँ ये करो वो करो। उन्होंने मतलब कि लोगों की ज़रूरतें, लोगों की मजबूरियाँ, लोगों की हर लिहाज से मदद की। और जब हम हेल्थ मिनिस्टर थे फ्री में इलाज होते थे, दवाइयाँ भी मिलती थी, अल्ट्रासाउंड भी होता था, MRI CT स्कैन भी होता था, डॉक्टर देखते भी थे। आज कहाँ डॉक्टर हैं, कहाँ इलाज है, लोग मर रहे हैं, तड़प रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं। GMC कठुआ बनाया हुआ है, मैं कहती हूँ कि कोई पूछने वाला नहीं वहाँ। और बंदा सोचता है कि मैं कर्जा लेके प्राइवेट में चला जाऊँ, कम से बच तो जाऊँगा ना। और हमारे लिए ये बड़ी शर्म की बात है, बंद कर दो मेडिकल कॉलेज, कोई ज़रूरत नहीं खोलने की। अगर कोई किसी को उम्मीद ही नहीं है कि मैं वहाँ जाके ठीक हो जाऊँगा। और अपने इलाज इनके बाहर बड़ी बड़ी कंट्री में होते हैं, और हमारे लोगों को GMC में भी कोई इलाज नहीं है। बिल्कुल मेरा अंदर से मेरा खून खोल रहा है। मैं मतलब बता ही नहीं सकती कि हम लोग कितने परेशान हैं, कितने दुखी हैं। जब कोई तड़प रहा होता है ना अस्पताल में, वो चौधरी लाल सिंह को याद करता है। हमारे लिए फ़ख्र की बात है। बोलो तुम्हें कोई याद करता है? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। हमें लोग याद करते हैं, चौधरी लाल सिंह का नाम लेके लोग याद करते हैं, दुआएं देते हैं हमारे लिए। ये चौधरी जी हमेशा किया जा रहा है हरास। पहले हमें CBI ने किया, 3 साल हो गए हमारे पीछे CBI पड़ी हुई है। उन्होंने भी रेड करी, उन्होंने भी हमें बुलाया, बार बार दफ्तरों में बुलाया, बार बार सवाल किए, और फिर उसके बाद केस किया कोर्ट में। और मुझे कोर्ट में वहाँ स्टे चल रहा है, अभी हमारा फैसला नहीं हुआ। जब हमारा फैसला ही नहीं आया तो अगर मैंने एक एग्ज़ाम दे दिया, मेरा रिज़ल्ट होल्ड पे है, जब तक मैं पास फेल नहीं होती तो मैं फिर ही अगला एग्ज़ाम दे सकती हूँ ना। बिना उसके कैसे रिजल्ट के कैसे दूसरा लगा दिया? ये दादागिरी नहीं है? मतलब आपके पास एजेंसियां, आप कुछ भी करोगे। आज आपकी एजेंसियां कार से, ये एजेंसियां भी डरी हुई हैं। इन्होंने जो हमारे कुछ लोगों से बयान लिए हमारे खिलाफ कि इन्होंने ज़मीन ज़बरदस्ती ली, इन्होंने फ्रॉड किया, हमें पैसे नहीं दिए। उन लोगों ने हमारी जो रजिस्ट्री है ये वो ऑनरेबल कोर्ट जजेस के सामने हुई है। फिर जज झूठे हैं या ये सच्चे हैं? मतलब जुडिशरी गलत होगी और ये सच्चे हो गए। ठीक है, और ये डरा धमका के, जो इनको डरा धमका रहा है, आगे ये भी वही प्रेशर डाल रहे हैं उन लोगों पे, और प्रेशराइज कर रहे हैं लोगों को, और ज़बरदस्ती बयान उनसे ले रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि कुछ लिमिट होती है, पावर की भी कोई लिमिट होती है, और आदमी को इतना भी नहीं गिर जाना चाहिए कि अपने ही हजार, हम भी इंसान हैं। मेरे पति ने 78 से लेके चौधरी लाल सिंह, ये मेरे बसोली के लोग आए हैं, और कितने बुजुर्ग लोग हमारे इनके बीच में से चले गए हैं। और ये बसोली इतनी दूर से लोग आए हैं, दूर दराज से आए हैं, ऐसे आए हैं वो। उसने अपनी बचपन